नमस्कार। तो आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों को इंतजार था। जी हाँ, यूपीएसएससी ने 2026 के लिए अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। चलिए मिलकर देखते हैं कि इस कैलेंडर में क्या खास है और इससे तैयारी पर क्या असर पड़ेगा। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वही ऑफिशियल दस्तावेज है जिसे यूपीएसएससी के अभी-अभी जारी किया है। आज की हमारी सारी बातचीत इसी पर आधारित होगी, ताकि हर जानकारी एकदम सटीक और सीधी मिले। आज हम इस पूरे कैलेंडर को एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे जनवरी फरवरी का शेड्यूल, फिर मार्च अप्रैल और मई जून की बात करेंगे, और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा कि आने वाली नई भर्तियों का क्या होगा। देखिए, ये सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं है, ये उन लाखों उम्मीदवारों की मेहनत और तैयारी का एक तरह से रोड मैप है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो अब जब इंतजार खत्म हो गया है तो चलिए इन तारीखों को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि अब तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो साल की शुरुआत कैसी हो रही है? एकदम जोरदार। जनवरी और फरवरी के महीने पूरी तरह से बड़ी बड़ी लिखित परीक्षाओं के नाम हैं। देखते हैं कौन कौन सी। तो साल के पहले 2 महीने बहुत बिजी रहने वाले हैं। 11 जनवरी को स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 20 जनवरी को स्टेनोग्राफर और 1 फरवरी को जूनियर असिस्टेंट की मेन परीक्षा है। और ध्यान दीजिए, वन रक्षक और कांस्टेबल की परीक्षाएं तो कई कई दिनों तक चलने वाली हैं। अपनी अपनी तारीखें कैलेंडर में अच्छे से मार्क कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो लिखित परीक्षाओं के बाद मार्च और अप्रैल में क्या है? यहाँ फोकस थोड़ा बदल रहा है। अब बारी है पुरानी भर्तियों के रुके हुए इंटरव्यूज की। जैसा कि हम देख सकते हैं, मार्च और अप्रैल के महीने ज्यादातर 2015 और 2016 की भर्तियों के इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं, खासकर अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए। ये साफ दिखाता है कि कमीशन पुराना बैकलॉग क्लियर करने के मूड में है। और हाँ, 26 अप्रैल की एक तारीख रिजर्व भी रखी गई है। तो इस हिस्से से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि अगर कोई इन पुरानी टेक्निकल पोस्ट के इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था तो भाई उनके लिए मार्च और अप्रैल के महीने सबसे ज्यादा अहम होने वाले हैं। तो साल के पहले 6 महीने कैसे खत्म हो रहे हैं? मई और जून में हमें इंटरव्यू और एक बहुत जरूरी स्किल टेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मई और जून में भी इंस्ट्रक्टर पोस्ट के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जूनियर असिस्टेंट मेन एग्जाम का टाइपिंग टेस्ट मई या जून में होना तय है। तो जिन्होंने भी लिखित परीक्षा दी है उनके लिए ये सबसे बड़ी अपडेट है। चलिए, अभी तक तो हमने उन परीक्षाओं की बात की जिनकी तारीखें तय हो चुकी हैं, पर अब आते हैं नोटिस के उस हिस्से पर जो आने वाले कल की मतलब भविष्य की भर्तियों की नींव रखता है, और अक्सर ऐसी चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ऑफिशियल नोटिस का ये छोटा सा पैराग्राफ, इसी में आने वाली पूरी भर्ती प्रक्रिया का राज छिपा है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि ये पेट आखिर है क्या। तो पेट एक तरह की शुरुआती छंटनी परीक्षा है। इसमें जो स्कोर आता है वही तय करता है कि कोई उम्मीदवार ग्रुप सी की अलग अलग मेन परीक्षाओं में बैठ पाएगा या नहीं। तो भविष्य में प्रक्रिया कुछ इस तरह से काम करेगी। देखिए, सबसे पहले होगा पेट 2025। इसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी खाली सीटों की जानकारी देंगे। फिर जाकर यूपीएसएससी उन सीटों के लिए विज्ञापन निकालेगा और उनकी परीक्षा की तारीखें वो बाद में बताई जाएंगी। तो अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। जो भी उम्मीदवार नई भर्तियों के इंतज़ार में हैं, उनके लिए सब कुछ एक ही जगह आकर रुक जाता है, और वो है पीईटी 2025 की परीक्षा। सीधी सी बात है, यही वो दरवाज़ा है जिसे पार करके ही आने वाली भर्तियों में शामिल हुआ जा सकता है। इसके बिना आगे का रास्ता बंद है। ये जो लिखा है ये साफ साफ बताता है कि नई भर्तियां तभी शुरू होंगी जब विभाग कंफर्म कर देंगे कि उन्हें कितने लोग चाहिए। मतलब पूरी प्रक्रिया में विभागों और कमीशन के बीच तालमेल बहुत ज़रूरी होगा और इसमें वक्त लग सकता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो इस कैलेंडर ने 2 बड़े काम किए हैं। एक, इसने पुरानी अटकी हुई परीक्षाओं की तारीखें देकर कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है, और दूसरा, ये भी साफ कर दिया है कि नई भर्तियों का रास्ता PET 2025 से होकर ही गुजरेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।